अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ उमेर एंड वेलकम टू माय चैनल। आजकल हर जगह चैट जीपीटी और एआई की बातें हो रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एआई के जरिए अपनी सीवी कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप खुद बातचीत कर सकते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में प्रोफेशनल और इम्प्रेसिव सीवी बनाने में ये आपकी मदद कर सकती है। एआई ने हमारे बहुत से कामों में जिंदगी आसान कर दी है। अब सीवी को ही देख लें, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स होने के बावजूद भी सीवी में ये सब बातें मेंशन करना बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, क्योंकि सीवी ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होती है। इसी की बुनियाद पर तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अगर सीवी ही प्रोफेशनल ना हो तो आप पहले ही स्टेप में फेल हो जाते हैं। पहले हमें सीवी बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती थी, फिर उस रिसर्च के बाद हमें उन पॉइंट्स को प्रोफेशनल वे में अपनी सीवी में लिखना पड़ता था। ये काम एआई ने आसान कर दिया है, लेकिन कैसे और आखिर एआई से लिखने की जरूरत ही क्यों है? चले मैं आपको बताता हूँ। एआई आपका टाइम सेव कर सकती है। सीवी लिखना एक बहुत ही मुश्किल काम है, खास तौर पर अगर आपको अलग अलग पोजीशंस और कंपनीज के लिए कस्टमाइज सीवी लिखनी हो। एआई के साथ आप सिर्फ कुछ ही मिनट्स में अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस और जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक सीवी को जनरेट कर सकते हैं और बाद में आप अपनी मर्जी से उसे एडिट और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि एआई आपको मिस्टेक्स और एरर से बचा सकती है। कभी कभी हम अपनी सीवी में स्पेलिंग, ग्रामर या फॉर्मेटिंग की गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से सीवी बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती है। एआई आपकी मदद कर सकती है और आपकी सारी मिस्टेक्स को ठीक कर सकती है। तीसरी चीज ये कि एआई आपको अपनी अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करने में मदद कर सकती है। कभी कभी हमें अपनी कामयाबियों और स्किल्स को जबरदस्त अल्फाज में लिखना मुश्किल लगता है। एआई के जरिए आप पावरफुल और परसुएसिव तरीके से अपनी अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ्स को शो कर सकते हैं। और मजे की बात ये कि एआई से सीवी बनाना बिल्कुल फ्री है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि मार्केट में बहुत से पेड एआई टूल्स भी अवेलेबल हैं, जो पैसे लेकर आपकी सीवी बना देते हैं। लेकिन जब ये काम फ्री में भी हो सकता है तो पैसे किस बात के दें भाई। आज हम जो एआई टूल को यूज करेंगे उसका नाम है चैट जीपीटी। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, मैं उनको बताता चलूं कि चैट जीपीटी एक फ्री ऑनलाइन चैट बॉट है, जिसमें बेशुमार इंफॉर्मेशन इनपुट की गई है। जब भी आप चैट जीपीटी से कोई सवाल करते हैं तो वो उसको अपनी डेटाबेस में चेक करता है और उसके मुताबिक जवाब देता है। आज हम चैट जीपीटी के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर देंगे और उसको इंफॉर्मेशन भी खुद ही प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो उसको देखकर हमारे लिए एक अच्छी सी सीवी बना सके। आपको अगर याद हो, मैंने अपनी सीवी वाली वीडियो में सीवी के सेक्शंस और उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया था, तो वो तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम उन्हीं सेक्शंस को चैट जीपीटी से लिखवाएंगे और वो सेक्शंस ये हैं: नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हेडलाइन, समरी, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एडिशनल स्किल्स, ऑप्शनल स्किल्स। अच्छा, आज हम डिजिटल मार्केटिंग की सीवी बनाएंगे। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप उसको फॉलो करके किसी भी पोजीशन के लिए सीवी बना सकते हैं। इससे पहले कि हम सीवी बनाना शुरू करें, मैं एक बहुत ही जबरदस्त बात बताता हूँ। हमारे बहुत से दोस्तों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है और वो सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी से भी तो इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, और वो ये कि आप चैट जीपीटी से अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और वो आपको इंग्लिश में जवाब दे सकती है। इसलिए आज मैं चैट जीपीटी से जो सेक्शंस को लिखवाऊंगा वो अपनी लैंग्वेज में ही सवाल करके लिखवाऊंगा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि चैट जीपीटी से किस तरह सवाल करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी में लॉगिन करें। आप अपने गूगल अकाउंट के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं। चैट जीपीटी की वेबसाइट का लिंक सामने स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, उसको एंटर करें। फिर वो आपके मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन करेगा, तो कंट्री कोड को सेलेक्ट करके अपना नंबर ऐड करें। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको यहाँ एंटर करें। वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और आपके सामने चैट स्क्रीन आ जाएगी। आप नीचे मैसेज करने की जगह देख सकते हैं, वहाँ आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे एआई उसका जवाब देगी। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी से अपने पहले सेक्शन यानी नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लिखवाएंगे। हाय चैट जीपीटी, मुझे अपनी प्रोफेशनल सीवी बनानी है।
उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छे से फॉर्मेट में लिखनी है। आप मुझे लिख कर दे सकते हो। मेरा नाम उमैर हाशमी है, मैं दुबई UAE में रहता हूँ। ये मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस ये है और ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है। तबीयत से वाकिफ़ उमैर हाशमी। आप देख सकते हैं कि मैंने उर्दू में सवाल पूछा था और उसने उर्दू में जवाब दे दिया। अब हमें AI को बताना होगा कि हमें अपनी CV इंग्लिश में लिखवानी है। तो चलें बताते हैं। मुझे इंग्लिश में CV बनानी है। आप AI का अब इंग्लिश में जवाब देख सकते हैं। अब हम अपना दूसरा सेक्शन यानी हेडलाइन को लिखवाते हैं। क्या आप एक प्रोफेशनल हेडलाइन बना सकते हो? ये मेरी डिटेल्स हैं। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, 5 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ और दुबई में 2014 से काम कर रहा हूँ। मैं गूगल पार्टनर भी हूँ। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट with 5 years experience in education industry, गूगल पार्टनर, दुबई बेस्ड एक्सपर्ट। वाओ, क्या बात है। AI ने मुझे एक ज़बरदस्त सी हेडलाइन बनाकर दे दी है एंड आई रियली लाइक इट। लेकिन एक और काम करते हैं, AI से कहते हैं कि भाई मुझे और भी आइडियाज़ दे दो। आप मुझे और आइडिया भी दे सकते हो। वाह भाई वाह, AI ने मुझे 7 और ज़बरदस्त सी हेडलाइन बनाकर दे दी हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अगर आप AI से सवाल करने का तरीका समझ जाएं तो वो आपकी कितनी मदद कर सकती है। और यही तो इसकी ट्रिक है कि आपको AI से सवाल करना आना चाहिए। तो चलें अब बाकी सेक्शंस को भी AI से लिखवाते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है समरी और हम अपना सवाल कुछ इस तरह से पूछते हैं। अब मुझे अपनी CV के लिए एक प्रोफेशनल समरी लिखनी है। मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे दे रहा हूँ। आप उसके मुताबिक मुझे अच्छी सी समरी बनाकर दे दो। यहाँ दोस्तों हम चाहें तो AI से बोल सकते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की कोई अच्छी सी समरी बनाकर दे दो और वो उसको अपनी डेटाबेस में सर्च करके अच्छी सी समरी भी बना देगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम उसको खुद इन्फॉर्मेशन दें और फिर उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक CV की समरी बनाने का बोलें। लेकिन सवाल ये है कि हमको ये डिटेल्स कहाँ से मिलेगी? कोई मसला ही नहीं है। इसके लिए हम Indeed.com को यूज़ करेंगे। इस वेबसाइट पर जाकर हम जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। मैंने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोजीशन को सर्च किया है। अब मैं 3 जॉब्स को ओपन करूंगा और उसमें देखूंगा कि जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कॉपी करके ChatGPT में पेस्ट कर दूंगा। ये हमने एक जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉपी की और अपने क्वेश्चन के नीचे पेस्ट कर दी। इसी तरह बाकी 2 को भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी समरी तैयार हो गई है। इसकी वजह यह है कि हमने 3 जॉब से डिटेल्स को कॉपी किया था, लेकिन अच्छी CV के लिए इतनी बड़ी समरी ठीक नहीं होती है। तो कोई मसला ही नहीं है। अब हम ChatGPT से ही इसको छोटा करवाएंगे। एक और बात ये कि मुझे बुलेट पॉइंट्स में समरी अच्छी लगती है, इसलिए AI को ये भी बता देते हैं। ये तो बहुत ही लंबी समरी है, इसको शॉर्ट करके बुलेट पॉइंट्स में बना दें। आप देख रहे हैं कि किस तरह इतनी बड़ी समरी को 1 सेकंड में शॉर्ट भी कर दिया है और बुलेट पॉइंट्स भी बना दिए हैं। लेकिन ये अभी भी मेरे हिसाब से बड़ी है और छोटा करवाते हैं। इन बुलेट पॉइंट्स को और कम करके और शॉर्ट बना दें। नाउ दिस इज अ परफेक्ट समरी। ये काम तो ज़बरदस्त हो गया। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक ट्रिक समझाता हूँ जो मैं CV के लिए यूज़ करता हूँ। मैंने Indeed से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसलिए कॉपी की हैं कि उसमें वो कीवर्ड्स होते हैं जो अक्सर एम्प्लॉयर्स कैंडिडेट्स में ढूंढ रहे होते हैं, और जब वो वही कीवर्ड्स आपकी CV में देखेंगे तो आपकी CV उनको फ़ौरन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। और मज़े की बात यह कि उसमें कीवर्ड्स तो वही होंगे लेकिन बिल्कुल डिफरेंट और प्रोफेशनल वे में होंगे। अब हम AI से अपने वर्क एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स को लिखवाएंगे। आप लोगों को ये देखकर मजा आ रहा है ना कि AI ने हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी है? अगर आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक के बटन पर क्लिक करें। चलो AI अब हमें एक्सपीरियंस भी बनाकर दे दो। अब मुझे वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। मैं नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप मुझे उसके मुताबिक वर्क एक्सपीरियंस बनाकर दे दो। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रेप्टन स्कूल, दुबई UAE,
November 2018 to present. Achievements: number of inquiries 1500, number of applications from inquiries 700, number of enrollments from applications 500 by digital marketing। मैंने अपनी करंट जॉब की डिटेल्स और अचीवमेंट्स एंटर कर दी हैं। वाह भाई, आप देख रहे हैं कि किस तरह मेरी अचीवमेंट्स को बेहतरीन और प्रोफेशनल वर्डिंग्स में लिखा है। मैंने तो सिंपल से वर्ड्स में लिखा था और नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखी हैं, जो मेरे लिए लिखना तो बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, ये है एआई का कमाल। और इस तरह से आपकी जो सीवी बनेगी ना, आई एम श्योर वो आपको इंटरव्यू तक जरूर पहुंचा देगी। कभी कभी एआई अचीवमेंट्स की हेडिंग नहीं बनाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये करें कि अचीवमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अलग अलग हेडिंग्स बनाकर दे दो। ये मैंने एक जॉब की डिटेल्स लिखवाई हैं। इस तरह आपने जितनी भी कंपनीज में काम किया होगा, बिल्कुल इसी तरीके से उसकी भी डिटेल्स को लिखवा लें। एक और बात, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं लिखें। इसलिए जो भी डिटेल्स एआई आपको दे, उसको अच्छी तरह चेक करें कि वो आपको आती हैं या नहीं। अगर नहीं आती तो एआई से कहें कि और डिटेल्स दो, और फिर उन्हीं डिटेल्स को सिलेक्ट करें जिन पर आप काम कर सकते हैं। चलें अब एजुकेशन को लिखवाते हैं। अब मुझे अपनी एजुकेशन लिखनी है। क्या आप लिख सकते हो? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई से MBA किया है 2009 में। ये यूनिवर्सिटी दुबई UAE में है। ज़बरदस्त। एजुकेशन की हेडिंग के साथ उसकी डिटेल्स भी बनाकर दे दी हैं। क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है तो सीवी भी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन यानी MBA को ही मेंशन करता हूँ। ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्क एक्सपीरियंस कम है तो एजुकेशन की शुरू से आखिर तक सब डिटेल्स आप AI से लिखवा लें। नेक्स्ट सेक्शन जो हम लिखवाएंगे वो है एडिशनल स्किल्स। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी टेक्निकल स्किल्स चाहिए होते हैं, तो मैं AI से वही स्किल्स लिखवाऊंगा। बस AI को उन स्किल्स का आइडिया देना है, बाकी काम तो वो खुद कर लेगी। और उसके लिए ये करना है कि आप उन्हीं जॉब्स पर जाएं जो आपने Indeed.com पर ओपन की थी। वहाँ नॉर्मली नीचे रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं, वहाँ से उन स्किल्स को कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करके AI को उसकी हिंट दे दें। देखें मैं किस तरह AI को हिंट दे रहा हूँ। अब मुझे एडिशनल स्किल्स लिखने हैं। मेरे ज़्यादातर स्किल्स टेक्निकल्स हैं, तो आप टेक्निकल स्किल्स की एक लिस्ट बना दो जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हों। लो भाई, AI ने लिस्ट तो बना दी है, लेकिन साथ साथ हर स्किल की डिटेल्स भी लिख दी हैं और CV के लिए ठीक नहीं है, तो कोई मसला ही नहीं है। अभी AI से ठीक करवा लेते हैं। ये तो बहुत ही लंबी लिस्ट बना दी, सिर्फ शॉर्ट में चाहिए। आप सिर्फ स्किल का नाम लिख दो। मच बेटर, ये हुई ना बात। लेकिन मुझे कुछ ऐसे स्किल्स भी नज़र आ रहे हैं जो होने नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो ऐड ही नहीं हुए। क्योंकि मेरी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग की है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से समझ सकता हूँ। जब आप अपनी CV ChatGPT से बना रहे हो तो आप भी इसको अच्छी तरह चेक कर लें। अगर कुछ ठीक करवाना हो तो AI से बोलकर करवा लें, जैसे मैं भी करवाता हूँ। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब एनालिटिक्स, AB टेस्टिंग, ऑटोमेशन और एनालिसिस को रिमूव कर दो और इसकी जगह सॉफ्टवेयर्स के नाम लिख दो, जैसे एडोबी के सॉफ्टवेयर्स, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा। परफेक्ट, ये तो बेहतरीन काम हो गया। हमारा लास्ट सेक्शन है ऑप्शनल डिटेल्स। ये कुछ भी हो सकती हैं। ये क्या क्या हो सकती हैं इसकी डिटेल्स मैं अपनी CV वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने कुछ गूगल सर्टिफिकेशंस की हुई हैं और UAE का ड्राइविंग लाइसेंस भी है। यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए ये मैं अपनी CV में मेंशन करता हूँ। तो अब ये सब डिटेल्स मैं AI से लिखवाता हूँ। अब मुझे कुछ ऑप्शनल डिटेल्स भी लिखनी है, जिसमें मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं और UAE का ड्राइविंग लाइसेंस भी है। आप इस सब को अच्छे से फॉर्मेट में लिख दो। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ अपनी सब डिटेल्स कॉपी पेस्ट कर दी हैं। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स थी, वो ठीक करके AI ने ये डिटेल्स भी दे दी हैं। अब हमने जो जो सेक्शंस AI से लिखवाए हैं उनकी सीक्वेंस को बताकर AI से पूरी CV को लिखवाते हैं। अब आपके पास मेरी सब इन्फॉर्मेशन आ गई हैं। आप मेरी कंप्लीट CV बना दो और हेडिंग का सीक्वेंस ये होना चाहिए: नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हेडलाइन, समरी, टेक्निकल स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ऑप्शनल सेक्शंस। कोशिश करें कि आप लोग भी अपना सीक्वेंस यही रखें। और ये आ गई हमारी फाइनल CV तो तैयार हो गई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ सेक्शंस वो नहीं है जो हमने फाइनल किए थे। क्योंकि AI से हमने 2-3 बार लिखवाए थे, इसलिए उसने कोई सा एक उठा लिया है, जैसा कि समरी और वर्क एक्सपीरियंस।
ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले हम इस CV को एज इट इज़ कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करेंगे। पेस्ट के ऑप्शन में जाकर इसको डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग कर दें और जहाँ जहाँ स्पेसेस देनी है वो ठीक कर लें। अब जो सेक्शंस ठीक से कॉपी नहीं हुए थे, जैसा कि समरी और वर्क एक्सपीरियंस, तो उनके फाइनल वर्जन अपनी चैट विंडो में जाकर कॉपी करते हैं और वर्ड में उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये देखें कि मैंने सबसे पहले समरी को ठीक किया है और अब वर्क एक्सपीरियंस को ठीक कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, और ये हमारी CV कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी पिक्चर भी ऐड करें तो उसको अपने नाम से पहले इंसर्ट कर दें। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का मसला हुआ है, उसको ठीक कर लेते हैं। हेडलाइन को नीचे ले जाते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को पिक्चर के हिसाब से ठीक कर लेते हैं। आप चाहें तो अपने नाम का फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हैं। और ये हो गई हमारी CV तैयार। मैं CV को अपलोड करके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि कितनी सिंपल सी CV है, ना कोई डिजाइनिंग, ना कोई ग्राफिक्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी अपनी CV भी बिल्कुल इसी तरह है। और जब भी मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे बहुत जगह से इंटरव्यू कॉल्स आ जाती हैं। आप भी अपनी CV को सिंपल ही रखें, और उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये कि जो डिज़ाइन, कलर्स और ग्राफिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को भी वही पसंद आए। दूसरा रीज़न ये कि ज़्यादातर कंपनीज CVs को फिल्टर करने के लिए सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती हैं, जो CV के सब सेक्शंस को स्कैन कर लेते हैं और उसके मुताबिक सर्च रिजल्ट्स को शो करते हैं। तो CV का फॉर्मेट जितना सिंपल होगा उतना ही जल्दी सॉफ्टवेयर्स को समझ में आ जाएगा। That's it for today's video। आपने देखा कि AI से CV बनाना कितना ज़्यादा आसान है, तो इंतज़ार किस बात का है? जल्दी से ChatGPT से अपनी CV को तैयार करें और वापस आकर मुझे नीचे कमेंट्स में भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आई एम श्योर आपको ये पसंद भी आई होगी। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक वगैरह पर, क्योंकि इस वीडियो को जितना ज्यादा लोग देखेंगे उनकी उतनी ही ज्यादा हेल्प भी होगी और मैं इस तरह की मजे की वीडियोस भी बना सकूंगा। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो AI और करियर से रिलेटेड तो उसको नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं नए नए आइडियाज की तलाश में रहता हूँ और अपने व्यूअर्स की सजेशंस पर बहुत सी वीडियोस भी बना चुका हूँ। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। यू गाइस आर ऑसम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।